अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं साजिद हसन। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM ने हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है। PDM इजलास में फैसला किया गया है कि हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी किया जाएगा और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के पार्लियामेंट से खिताब के दौरान सख्त एहतजाज भी किया जाएगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को माजी का किस्सा करार दे दिया। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे खावर हुसैन। कराची में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम इजलास हुआ। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला कर लिया। PDM का इजलास मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत हुआ। इजलास में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के पार्लियामेंट से खिताब के दौरान एहतजाज का ऐलान किया गया, जबकि हुकूमत के खिलाफ फैसला कौन एहतजाजी तहरीक चलाने का भी फैसला किया गया है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मामला किस्सा पारी न बन चुका है। पीपल्स पार्टी ने PDM की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की, लेकिन हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज खोलना नहीं चाहते। बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हम एक बात बड़ी वजाहत से करना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी संजीदगी के साथ ये कोशिश की कि PDM की पीठ में छुरा घोंप दें, लेकिन हम उनके खिलाफ कोई महाज नहीं खोल रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत की तमाम पॉलिसियां गरीब दुश्मन हैं। सितंबर के पहले मरहले में जलसों का शेड्यूल देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने खवातीन को भी आज होने वाले जलसे में शिरकत की इजाजत दे दी है। खवातीन आएंगी जलसे में और पूरी तरह उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उनको इज्जत दी जाएगी। PDM ने बढ़ती महंगाई पर हैरत का इजहार किया है। PDM की तमाम जमातों ने इजलास में शिरकत की और मुल्क में बदअमनी के हवाले से तहफ्फुजात का इजहार भी किया। खावर हुसैन, GTV न्यूज़, कराची। वज़ीर बराए मुमलिकत फारूक हबीब का PDM इजलास पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। उनका कहना है कि PDM का जलसों और कारवान का ऐलान माजी के खोखले नारों की तरह साबित हो गया। शिकस्त खुर्दा लोग फेस सेविंग के लिए बेनतीजा इजलास करते फिर रहे हैं। फारूक हबीब का मजीद कहना था कि अब तो सरबराही इजलास और खाने की मेजबानी के लिए कोई तैयार नहीं होता, इसलिए बहुत तारीखें देने के बाद इजलास का इनेकाद होता है। PDM में शामिल जमातें धांधली के फरोग के लिए बगैर देखे और समझे EVM को मुस्तरद कर रही हैं। PDM के ज़ेर एहतमाम आज कराची के बाग जिन्ना में जलसा होगा। जलसे की तैयारियां जारी हैं और जलसागाह में एक बड़ा स्टेज भी तैयार किया जाएगा। मज़ीद आपको बता रहे हैं मोहसिन मेहदी। जी हाँ बिल्कुल, कल PDM कराची में अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी और इस वक्त हम जलसा गाह में मौजूद हैं। मेरे अक़ब में आप देख सकते होंगे कि स्टेज तैयार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा स्टेज बनाया गया है, लेकिन 30 से 40 अफराद जो हैं इस स्टेज पर बैठ सकेंगे, जो कि आला क़यादत होगी। स्टेज के जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पर VIP लोगों के लिए पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। जो VIP क़यादत होगी वो स्टेज के पीछे से यहाँ पर आएगी और फिर उनको स्टेज पर लाया जाएगा। और पिंडाल के अगर कुर्सियों की बात की जाए तो इस वक्त हम पिंडाल में ही मौजूद हैं और कुर्सियों की तादाद जो बताई जा रही है वो 50,000 से ज़ायद कुर्सियों की तादाद जो तर्जुमान JUF हैं उनकी जानिब से बताई जा रही है कि 50,000 से ज़ायद कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं और थोड़ा बहुत काम स्टेज का बाकी है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। जी, इमरान खान ने 3 साल तबाही पर चंद रोज पहले जश्न मनाया। तब्दीली का असल चेहरा महंगाई और गुर्बत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तब्दीली सरकार पर कड़ी तनकीद। टंडोला यार में वर्कर कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा कि इमरान खान की पॉलिसी से अवाम का मौशी कत्लेआम हो रहा है। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही पाकिस्तान को बचा सकती है। आसिफ जरदारी दौर में बहरान के बावजूद तनख्वाहों में इजाफा किया गया। जिस तरीके से महंगाई में तारीखी इजाफा हो रहा है, ये तब्दीली का असल चेहरा है। तब्दीली का असल चेहरा महंगाई और गुर्बत है। सदर सरदारी की हुकूमत ने आम आदमी को भी लावारिस नहीं छोड़ा। हमने तनख्वाह में इजाफे किए थे। जिस तरीके से खान साहब की मुआशी पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान के अवाम का मुआशी कत्ल हो रहा है वो आपके सामने है।
खबर आपको देंगे कराची से, जिसके इलाके लियारी बगदादी में 7 मंजिला इमारत सिरक गई है। सिर्फ 35 गज की जगह पर जेर तामीर इमारत की 7वीं मंजिल तामीर की जा रही थी। SBCA के डेमोलिशन स्क्वाड ने इमारत को गिराना शुरू कर दिया है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं हनीफ माछोटी। इस वक्त हम मौजूद है बगदादी के इलाके अली होटल के करीब। एक 6 मंजिला इमारत है जो अपनी जगह से सिरक गई है और उसको इस वक्त जो है KBS हुकाम के कहने पर जो है तोड़ा जा रहा है। तो इस वक्त जो है ये हम पहुँचे हैं, यहाँ पर मकामी लोगों से हमारी बात हुई है। इनका कहना है कि ये बिल्डिंग जो है 40 से 45 गज के प्लाट पर जो है तामीर की जा रही थी और इसमें जो है अभी तक रिहाइश कोई नहीं थी। एक फैमिली थी जिसको मुंतकिल कर दिया गया है और बाकी जो है वो तामीराती काम जो है तकरीबन मुकम्मल हो गया था और छत का काम चल रहा था। इस दौरान ये अपनी जगह से सिरक गई है। इस वजह से जो है इलाके में भी खौफ हरास है। इस वक्त जो है रेंजर्स और पुलिस ने इलाके को घेरा हुआ है और इमारत तोड़ने का काम जारी है। अब देखना ये कि मुतल्लिका हुकाम जो है इस पर क्या इक़दाम करते हैं और क्या एक्शन लेते हैं। जी। कराची में गुज़िश्ता रोज मेहरान टाउन में फैक्ट्री में लगी आग से एक ही घर के 3 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि तीनों भाइयों की मौत ने घर में क़यामत बर्पा कर दी। देखते हैं इसी बारे में शारका कमाल की रिपोर्ट। अल्लाह को एक कसम अती अल्लाह ने तो 3 दिन लाल चल गए। कराची में एक बार फिर सानिहा बल्दिया की याद ताज़ा हो गई। गुज़श्ता रोज़ मेहरान टाउन की फैक्ट्री में लगने वाली आग ने एक ही घर के 3 अफराद को निगल लिया। इस सानिहे पर हर आंख अश्कबार है। इरफान, फरमान और फरहान के भाई कहते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए नीचे गया, वापस आया तो आग देखी, उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा। नीचे में सिर्फ चाय पीने के लिए उतरा था, चाय डली थी और समझने कब मुंह से ही लगाया था तो पीछे सुनने में आग लग गई है यहाँ पर। आग बुझा, फिर हम आग बुझाने के लिए भागे। आग जितना बुझा रहे थे उतनी बढ़ रही थी। 3 जवान बेटों की मौत ने जैसे बूढ़े बाप को मजीद बूढ़ा कर दिया। छोटे का फरमान नाम है, फिर उससे छोटे का फरहान है, वो 28 साल का था। तो इसके फरहान के 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, ये फरमान के 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, 4 बच्चे इरफान के हैं छोटे। दर्दनाक सानिहे ने जैसे इस घर में क़यामत बर्पा कर दी। उनका दर्द लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। कैमरामैन जाफर खान के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़ कराची। लाहौर के इलाके चोंग में माँ बेटी से इज्तिमाई ज़्यादती केस में अहम पेशरफ सामने आ गई। मुतासरा खवातीन ने जेल में मुल्जिमान की शनाख्त कर ली है। मुल्जिमान की शनाख्त परेड जेल में हुई है। पुलिस ने मुल्जिमान की शनाख्त परेड कराई, जहां दोनों खवातीन ने मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। शनाख्त परेड मुकम्मल होने के बाद थाने चोहंग के इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुल्जिम उमर फारूक और मनसब की शनाख्त परेड मुकम्मल कर ली गई है। अदालत मुल्जिमान को तलब करने का हुक्म सादिर करे, जिस पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 30 अगस्त को अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म दिया है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने खवातीन से इज्तिमाई ज़्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान की शनाख्त परेड के लिए रवां हफ्ते रिमांड मंजूर किया था। मुल्जिमान ने 22 अगस्त को माँ बेटी को असलहे के जोर पर लाहौर के इलाके चोहंग में ज़्यादती का निशाना बनाया था। मुल्जिमान के खिलाफ खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। और सांगड़ में मशकूक पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी नौजवान जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। नौजवान की मौत की खबर पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। मुतवफ़ी रियाज के वरसा ने मुतालिबा किया है कि मामले की साफ और शफाफ इंक्वायरी करके इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। सांगड़ पुलिस ने अपनी ही अदालत लगा ली। संजोर बाईपास पर दौरान गश्त जेरे हिरासत नौजवान रियाज कलोड़ो को डाकू करार देकर गोली मार के जख्मी कर डाला, जो दौरान इलाज हलाक हो गया। सांगड़ में मशकूक पुलिस मुकाबले में जख्मी होने के बाद जाबाक रियाज कलोड़ो ने जारी वीडियो में बताया था कि इसे शहर से बाहर जमाली होटल के पीछे ले जाकर गोली मारकर झूठा पुलिस मुकाबला दिखाया गया। इस मौके पर SHO का हेड मोहर्रर साथ था। जख्मी की मौत की खबर पहुंचने पर घर में सफ़े मातम बिछ गई। जमाली हाइट के रस्ते देखनिया
उन्होंने मुझे तेनी गोली यहाँ ऐसे जो सब गडवा मुंची नडो मुंची सब वडो मुंची सब गडवा जेके भी मुलवसन वो मुझे सब याद आहिनि जेके उन मोबाइल आई ऐं उन मुझे मोटरसाइकिल नारा उनजे खिलाफ़ केस कंदा प्लीज़ शायद वो बीह रहे तो इंशाल्लाह हाई फिराई के तो कूड़ा केस करे मुझे के जो को बरगलाए जो को एडा ओडा करे आज हाफ करे छॾियो अथनि। वो एक बंदे ने स्ट्रेट फायर किए हैं पिस्टल के पुलिस पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और इन्होंने भी फायर किया। फायर के बाद वो गिर गए, तो 2 बंदे थे, एक बंदा भाग गया है। 3 रोज पहले पुलिस घर से नौजवान को गिरफ्तार करके ले गई थी। जख्मी ज्यादा खून बह जाने के सबब जाबिर ना हो सका। कैमरामैन आसिफ अली के साथ राना सकलैन रजा, GTV न्यूज, सांगड़। और अब कुछ शामिल होंगी दीगर खबरें। अफगानिस्तान का जिक्र होगा। काबुल एयरपोर्ट दहशतगर्दी के बड़े हमले का खदशा है। अमेरिका ने खतरे का अलर्ट जारी कर दिया। सदर जो बाइडन के मुताबिक 24 से 36 घंटों में नया हमला किया जा सकता है। दाइश के दहशतगर्दों ने भारी मिकदार में असलहा और बारूद काबुल पहुंचा दिया है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है। उधर अफगान तालिबान ने अमरीकी ड्रोन हमले की मजम्मत कर दी है। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पैगाम में कहा कि अमरीका ने अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमला किया है। कार्रवाई से कबल तालिबान को आगाह करना चाहिए था। जबकि ड्रोन हमले में 2 अफराद हलाक, 2 खवातीन और 1 बच्चा जख्मी हुआ है। तर्जुमान तालिबान ने कहा कि अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद मुकम्मल काबीना का ऐलान किया जाएगा। अमेरिका की जानिब से अफगान ट्रांसिट मुसाफिरों की मुंतकली के मंसूबे में तब्दीली। मुसाफिरों को कराची लाने का फैसला माखर कर दिया गया है, जबकि 2 खुसूसी परवाजों के जरिए 299 गैर मुल्की इस्लामाबाद से यूक्रेन के लिए रवाना हो गए। अमेरिका के अफगान ट्रांजिट मुसाफिरों के मुंतकली के मंसूबे में अचानक तब्दीली। मुसाफिरों को कराची लाने का फैसला मुलतवी कर दिया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक अफगानिस्तान से मुंतकिल किए जाने वाले अफगान और मगरबी ममालिक के शहरियों को इस्लामाबाद लाया जा रहा है और 299 मुसाफिरों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 2 परवाजों के जरिए यूक्रेन रवाना कर दिया गया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से मुंतकिल करने वालों की तादाद में भी काफी हद तक कमी कर दी है। अफगान ट्रांजिट मुसाफिरों की मुंतकिली के लिए लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स को फिलहाल स्टैंड बाय रखा गया है। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद लाए जाने वाले मुसाफिरों को चंद घंटों में एयरपोर्ट से ही मुल्क से बाहर मुंतकिल किया जाएगा, जबकि सिर्फ इंतहाई जरूरत पर ही ट्रांजिट मुसाफिरों को इस्लामाबाद के होटलों में रखा जाएगा। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर की इमदादी सरगर्मियों और पाकिस्तान की भरपूर मुआवनत। हुकूमत ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसील जानेंगे, हमारे नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जावेद साहब, मज़ीद क्या तफसीलात सामने आई? जी, ये सहूलत अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के बड़े ऑपरेशन को मद्देनजर रखते हुए दी गई है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन का मकसद अफगानिस्तान में बहरान के बाद फंसे अफराद का इनखला है, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी एयरलाइंस को ऑन अराइवल वीजा पॉलिसी से मुतल्लिक आगाह करेगी। ये कहना वज़ारत ख़ारजा का और अक़वाम मुत्तहिदा ने हुकूमत पाकिस्तान से हमले के लिए ऑन अराइवल वीजा की दरख्वास्त की, जिसे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मंजूर कर दिया गया है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर अहकाम जारी कर दिए, जिसके बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी इस हवाले से तमाम इक़दाम मुकम्मल कर देगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका जावेद असगर। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से मुकम्मल बाखबर है और 4 मुल्कों के दौरे में क़यादत से मुलाकातों में अफ़गानिस्तान पर तबादला ख्याल किया गया है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर अपने बयान में वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि हमसाय ममालिक की सोच हकीकत पसंदाना थी। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ख़राब हुई तो सब मुतासिर होंगे, जबकि तालिबान क़यादत के सबसे ही राबते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नेटो अफवाज से वाबस्ता अफराद को मुल्क में रिहाइश देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। सिराजुल हक का कहना है कि अफगानिस्तान से निकलने वाले गैर मुल्कियों को मुल्क के बड़े शहरों में क्यों बसाया जा रहा है। कौम पूछ रही है ये फैसला कहाँ हुआ और इसके पीछे क्या मकासद हैं। खित्ते के दूसरे ममालिक ऐसा नहीं कर रहे तो पाकिस्तान क्यों कर रहा है। कौम ने माजी में ब्लैक वाटर जैसे क्राइसिस का सामना किया है। नेटो फोर्सेस के लोगों को मुल्क में बसाने से सिक्योरिटी खतरात हो सकते हैं। सिंध हुकूमत ने शहरियों से वैक्सीनेशन लगवाने की ठान दी है। स्कूलों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने और रेस्टोरेंट्स में जाने वाले वैक्सीनेशन करवाना अब लाजमी उनके लिए भी करार दे दिया गया है।
महकमा दाखिला सिंध की जानिब से वैक्सीनेशन के लिए नया हुक्मनामा जारी। NCOC की हिदायत पर जारी हुक्मनामे में वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। तालीमी इदारों और रेस्टोरेंट में जाना है तो कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन लाजमी लगवानी होगी। सफर चाहे हवाई जहाज में करना हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, वैक्सीनेशन के बगैर सफर की भी इजाजत नहीं होगी। शॉपिंग करने मार्केटों या मॉल्स जाना है तो वैक्सीनेशन लगवाए बगैर जाने की जरूरत नहीं। हुक्मनामे के मुताबिक वैक्सीनेशन के बगैर शादी की तकरीब में जाने की भी इजाजत नहीं होगी। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से वैक्सीनेशन के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन दे दी गई, लेकिन पब्लिक डीलिंग के इदारों के साथ ट्रेन और बजरिया सड़क सफर करने के लिए वैक्सीनेशन की मोहलत 15 अक्टूबर तक होगी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने आवाम को बेफिक्र रहने की तलकीन कर दी। कहते हैं हमें GSP प्लस 2 साल के लिए मिल गया है, आवाम GSP प्लस के हवाले से बेफिक्र रहें। पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान ने अब मोबाइल फ़ोन बरामद करना भी शुरू कर दिए हैं। मुल्की मईशत हर जाविये से दुरुस्त समत में गामजन है। पास GSP प्लस 2 साल के लिए मिल गया है और अभी हमारा मंसूबा ये बना रहे कि ये और मज़ीद 2 साल मिल जाए। तो ये आप इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो ना दें, सब ठीक ठाक है। मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग, आप लोगों को याद होगा 3 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले ये जो चीज़ थी ना जो हमारे हाथ में है, ये 100% इम्पोर्ट, करेक्ट, सब इम्पोर्ट हो रहा था। हम लोगों ने सही पॉलिसीज बनाई है मोबाइल फ़ोन के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई के महीने में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस व ग्रेटर देन इम्पोर्ट। चेयरमैन PIA के अहम माली और इंतजामी इख्तियारात एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मुंतकिल कर दिए गए हैं। अब 5 करोड़ रुपए या उसके मसावी डॉलर्स में खरीदारी का इख्तियार भी CEO को होगा। फैसले के तहत पाकिस्तान और बैरून मुल्क एयरलाइन दफातर खोलने और बंद करने का इख्तियार भी CEO को मुंतकिल कर दिया गया है। एयरलाइन के मातहत और मुतालिका इदारों में डायरेक्टर्स की नामजदगी और पाकिस्तान और बैरून मुल्क जमीन और जायदाद की खरीदारी के फैसलों का इख्तियार भी CEO को ही होगा। बिहाड़ी में भैंस 25 फुट गहरे कुएं में जा गिरी। गांव दौलताबाद में कुएं से भैंस को निकालने के लिए रेस्क्यू 1112 की टीम मौके पर पहुंच गई। 1 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भैंस को जिंदा निकाल लिया गया। भैंस को जिंदा निकालने पर भैंस के मालिक और इलाका मकीनों ने रेस्क्यू टीम के अमले को खराज तहसीन भी पेश किया। और कराची में यूसुफ प्लाजा पुलिस के हाथों हिरासत में लिए गए 2 नौजवानों में से एक लॉकअप में दम तोड़ दिया है। ज़राए के मुताबिक 18 साल वासिफ की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल की गई तो पुलिस ने बताया कि लाश ग्राउंड से मिली है। तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हनीफ माजोटी हमारे साथ मौजूद है। हनीफ, पुलिस ने मजीद क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है? जी, पुलिस का इस वक्त मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह है और उसमें जो है वो ये बता रही है कि ये नशे की वजह से मरा है। ताहम ये यकीनी बात है कि ये जो नौजवान है इसको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया था और बताया यह गया था कि ये जो है वो मोटरसाइकिल और मंशियात इनसे बरामद हुई है। उसके बावजूद भी इसके साथ जो दूसरा नौजवान था सुफियान, उसको भी जो है हिरासत में लिया गया था। अब इसकी मौत के बाद जो है उसको रिहा कर दिया गया है और पुलिस जो है अब ये मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं कर पा रही है कि जब मंशियात और जी मोटरसाइकिल पुलिस का क्या मौक़िफ़ सामने आया है? हनीफ माजोटी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और वजूदे ज़ायक़ाइनात से में रंग है तो लेकिन लाहौर में ऐसी बाहिम्मत खातून है जो 5 बरस से मिस्त्री का काम करके अपने घर में खुशियों के रंग भरने में मसरूफ हैं। रिपोर्ट कर रही हैं रिजवाना शेख। मट्टी से लबरेज पाऊं, सूरज की तपिश हो या कोई भी मुश्किल, ये सनफे नाजुक ईंटों की भरी ट्रॉली उठाने से घबराती नहीं। अपना और बच्चों के पेट की आग बुझाने के लिए मिस्त्री का काम करके गुजर बसर कर रही है। यास्मीन के शोहर को सांस की बीमारी ने घेर रखा है और खुद शुगर की मरीजा है, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय मेहनत को ही अजमत समझती है।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਵਾਂ ਘਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਜਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਜਾ ਤੇ ਨਾ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। यास्मीन का कहना है पेट पालने के लिए लोगों के घरों में भी काम किया, भीख मांगने की बजाय काम करने को तरजीह देने पर ही जोर दिया। मजदूरी करनी अच्छी बात होती है जेड़ा तू मैं कोल जाना आना चोरी यारी वगैरह उरा परा ये अच्छा नहीं है मंगना अच्छा नहीं है। यास्मीन किसी से शिकवे किए बगैर अपने घर के लिए साएदार दरख्त का किरदार अदा कर रही है। हवा की बेटी हालात से तंग आकर अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क़ कमाने की खातिर अपना खून पसीना बहाकर मर्दों के साथ शाना बशाना खड़े होकर मेहनत मजदूरी करती नजर आती हैं। कैमरामैन साजिद सईद के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़, लाहौर। सनरेज के ताउन से पाकिस्तान में पहली मरतबा गोल्फ लीग स्ट्रोक मैच 2 का आगाज किया जा रहा है। कल ब्लैक टाइगर और स्काई हॉक के दरमियान पहला मैच खेला जाएगा। यूनिटी फूड सनरेज की जानिब से नया कदम उठाया गया। ट्रैक मैच 2 नामी गोल्फ लीग का कल पहला मैच खेला जाएगा। सनरेज मार्केटिंग हेड्स जरमीना ने कहा कि सनरेज इस तरह के तमाम खेलों की हौसला अफजाई करता है। ये हमेशा से सनरेज की एक काविश रही है कि चाहे वो किसी भी तरह से कैंपेन्स के ज़रिए सनरेज बेसिकली इज़ अ ब्रांड विद अ मीनिंगफुल पर्पस। हम जो भी चीज़ करते हैं उसमें हम चाहते हैं कि कोई ना कोई सामने बेहतरी हो। वी ऑलवेज टेक इनिशिएटिव्स एंड वी मेक श्योर दैट वी डू देम ब्यूटिफुली। अभी हमने मेलन्यूट्रिशन के ऊपर एक कैंपेन की जिसमें हम सबको फोर्टिफाइड आटा जो है वो हम वी आर मार्केटिंग आवर फोर्टिफाइड आटा एंड वी वांट अदर्स टू जस्ट कंट्रीब्यूट इन आवर फाइट अगेंस्ट मैलन्यूट्रिशन। के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, जिन्ना एयरपोर्ट में आवारा कुत्तों का मटर गश। खुराक की तलाश में आवारा कुत्ते रनवे तक पहुंच गए। बर्ड शूटर ने इंतहाई महारत से कुत्तों को मार डाला। कुत्ते जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के अतराफ लगी बाड़ के नीचे से अंदर आए थे, जिसे अब बंद कर दिया गया है। तर्जुमान CAA के मुताबिक कुत्तों के रनवे पर आने से कोई नुकसान नहीं हुआ। कराची के साहिल पर धंसे बहरी जहाज को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोगों ने सी व्यू का रुख कर लिया है। साहिल पर लगे रश्क से ठेलों का भी काम चमक उठा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची के साहिल पर धंसे बहरी जहाज हैंगटोंग 777 की किस्मत में क्या लिखा है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बहरी जहाज को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। मैं तो पंजाब से आया हूँ, अभी तकरीबन 10 दिन हुए हैं, तो जहाज देखने ही आया था। जहाज तो आपको पता है कि इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसको देखने के लोग आ रहे हैं। इसी के बेसिकली जो ज़्यादातर लोग आ रहे हैं ना आजकल, वो इसीलिए आ रहे हैं। रश के सबब साहिल पर लगे ठेलों का काम भी चमक उठा। ठेले वालों का कहना था कि जहाज की वजह से कमाई में इजाफा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, काम तो सही चल रहा है पहले से भी, लेकिन पब्लिक आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत पब्लिक आ रही है, काम भी अच्छा माशाल्लाह हो रहा है। इस अरसे में शिपिंग एजेंट कंपनी की जानिब से 4 ऑपरेशन किए गए, लेकिन चारों ऑपरेशन नाकाम हुए। जहाज कब निकलेगा इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जहाज के आने से ठेले वाले खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। शिकारपुर में 6 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब पार्क तामीर किया गया, जो जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। शहरियों ने तफरीह पार्क में आना ही छोड़ दिया है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल हकीम जतोई। शिकारपुर में 6 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब पार्क तामीर किया गया, जो जिले इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाद तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। अब शहरियों ने भी तफरीह पार्क पर आना ही छोड़ दिया है। हाँ जी, बैठने की जगह नहीं है, पानी का पीने का जो का सो नहीं है समझे, और वाशरूम वगैरह नहीं है समझे, इधर चेयर वगैरह होनी चाहिए वो भी नहीं है। हम कहाँ जाएं, किसको जो बताएं? बजट जो आती है हर साल आती है, वो कहाँ गई? चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर आबिद लतीफ का कहना है कि पार्क डिप्टी कमिश्नर के अंडर में है, जो म्यूनिसिपल कमेटी के हैंड ओवर नहीं किया गया, न ही पार्क की मेंटेनेंस के कोई बजट फराहम की जा रही है। ताल उसके बावजूद भी म्यूनिसिपल कमेटी के 10 मुलाजिम पार्क में काम कर रहे हैं। हैंड ओवर हमारे पास नहीं है, सुपरविजन हम कर रहे हैं, हमारे जो है हम एम्प्लॉयमेंट हमारी वहाँ पर है, काम हम लोग ही कर रहे हैं। और जो भी वहाँ पर शिकायतें बिल्कुल हैं, शिकायतें बेनज़ीर पार्क के हवाले से, वो इंशाल्लाह हम लोग दूर कर देंगे। शहरियों का कहना है कि शिकारपुर में पार्क को शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नाम तो दिया गया, लेकिन तवज्जो नहीं दी जा रही है। शहरियों ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतालबा किया है कि शहीद रानी के नाम से मंसूब पार्क की तबाही का नोटिस लेकर पार्क में सहूलियात मुयसर की जाएं, ताकि शहरियों को तफरीह का माहौल मिल सके। कैमरा टीम के हमरा हकीम जतोई, GTV न्यूज़, शिकारपुर।
खेल के मैदान से खबर यह है कि किर्गिस्तान में जारी एशियन मिक्स मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने एशियाई मुकाबलों में 3 तमगे जीत लिए। पाकिस्तान के खिलाड़ियों में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 कांसी का तमगा जीता है। सिंध से ताल्लुक रखने वाले शहजेब ने सोने, बलोचिस्तान के लियाकत अली ने चांदी और KPK के गुल आफरीदी ने कांसी का तमगा जीता। और लॉलीवुड से खबर यह है कि अदाकारा मिनाल खान और एहसन मोहसिन इकराम की शादी अगले माह सितंबर में होने जा रही है। एहसन मोहसिन इकराम की जानिब से शादी के कार्ड की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की गई है, जिसमें बताया गया है कि मिनाल एहसन के साथ 10 सितंबर बरोज जुमा रिश्ता अस्तवाज में मुंसलिक होंगी। कार्ड की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आते ही मद्दाहों और शोबिस शख्सियात की जानिब से जोड़े को मुबारकबाद देने का सिलसिला भी शुरू हो गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।